मुकेश शर्मा क्लासेस के द्वारा युवा शक्ति के साथ एक रैली निकालते हुए अंबेडकर चौराहे पर एक प्रदर्शन किया गया और इस प्रदर्शन के साथ सरकार का पुतला दहन भी किया गया। भूतपूर्व सैनिकों और महिलाओं के सम्मान में आयोजित किए गए इस धरना प्रदर्शन आंदोलन और अपनी मांगों को लेकर के सभी छात्रों के साथ शर्मा क्लासेस के संचालक सक्रियता के साथ अपनी बातों को रखते हुए नजर आए। इसके साथ ही दमोह के स्थानीय कांग्रेस विधायक अजय टंडन को उनके द्वारा अपनी विभिन्न मांगों का ज्ञापन भी सौंपा गया। साथ ही कहा गया कि उनका यह ज्ञापन विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान उठाया जाए, जिस पर विधायक के द्वारा आश्वासन दिया गया। वहीं इस दौरान शर्मा क्लास के नेतृत्व में निकाली गई रैली और रैली के बाद किए गए धरना प्रदर्शन के दौरान सरकार का पुतला दहन भी किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में शर्मा क्लासेस में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के साथ उनके समर्थकों की उपस्थिति रही। ब्यूरो रिपोर्ट, ACN न्यूज़। उसी का ये है और फिर महोदय नॉर्मलाइजेशन के नाम पर छात्रों के साथ परीक्षा परिणाम में गड़बड़ी की जा रही है। एक प्रक्रिया को समाप्त किया जाए। ये समझाओ जरा, ये क्या आप जब वकील समझ लेता है तभी जज के सामने खड़ा हो पाता है ना। शांति से जब मैं समझ लूं फिर अपन उसको शांति। सर, आज ये बच्चे इकट्ठे हुए हैं क्योंकि इनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ। इन्हें परीक्षाएं दी हैं, व्यापम ने परीक्षाएं ली हैं। व्यापम घोटाला बहुत बड़ा हुआ था, उसको गंगा जल से नहला करके उसका नाम कर दिया गया है PEB, लेकिन नाम बदला गया, चरित्र नहीं बदला। फिर से बच्चों ने परीक्षा दी, वर्ग 3 का पेपर लीक हुआ और पूरे सबूत आ गए हैं कि वर्ग 3 का पेपर लीक हुआ है। हम चाहते हैं, ये छात्र चाहते हैं कि परीक्षा कैंसिल हो जाए, एक बात। दूसरी बात, अभी पुलिस कांस्टेबल का पेपर हुआ सर, उसमें जो भूतपूर्व सैनिक थे उनका 10% हक मारा गया, उनको एक भी भर्ती नहीं दी गई, उनको एक SP स्थान नहीं दिया गया। स्टूडेंट वोट नहीं करेगा। मां चल गई आरती बाबा की। सब अपने स्थान पर बैठ गए। विधायक जी आगे बोलो। क्लासेस के कोचिंग सेंटर के पूरे बच्चे और उनके सर लोग यहाँ मौजूद हैं। मैंने जो अपनी उद्बोधन में कहा है कि इनकी जिनाइन मांगे हैं और ये मांग पत्र है। हम इसमें विधानसभा से लेके जहाँ तक भरसक कोशिश होगी कि इनकी जो मांगे हैं वह पूरी हो और एक पारदर्शिता रहे। ये नहीं कि कुछ भी चल रहा है, पेपर लीक हो गया है और भी ये 4-5 मांगों को लेकर धरने पर बैठे थे। तो आज निराकरण इस बात को लेकर हुआ है कि विधानसभा सत्र में, उसके पहले विधानसभा सत्र जब होगा उसके पहले विधानसभा अध्यक्ष के माध्यम से हम इस बात को पूरा उठाएंगे और इनकी समस्या का निराकरण कराने का मैं एक जवाबदारी लेता हूँ। धन्यवाद सर। इसमें 2 बातें अलग अलग हैं, एक शिक्षक पात्रता परीक्षा वर्ग 3 और एक कांस्टेबल भर्ती परीक्षा जो ली गई थी सरकार के द्वारा। इसमें जो रिजल्ट बनाया गया है बहुत ही गोलमाल तरीके से बनाया गया है। छात्र बिल्कुल आक्रोशित हैं। सबसे पहला मुद्दा तो ये कि रिजल्ट जो है वो गोलमाल तरीके से बनाया गया है। जैसे मान के चलिए कोई स्टूडेंट एग्जाम देता है तो उसे ये नहीं पता कि मेरे नंबर कितने आए हैं, सीधा है क्वालिफाई है या नॉट क्वालिफाई है। अब एक वर्ड इनने नया डाला है, नॉर्मलाइजेशन। अब पता नहीं है नॉर्मलाइजेशन, इनने अपना एक सूत्र बना रखा है। कभी बच्चा 75 का पेपर करके आता है, फाइनली 80 हो जाते हैं। कई बार उसके पता चला 80 से 60 हो जाते हैं। तो कई सारे मुद्दे ऐसे हैं जिन पर हम परिणाम पर विश्वास नहीं कर सकते, एक बात। अगली बात यह है कि भूतपूर्व सैनिकों के लिए, एक्समैन के लिए 10% आरक्षण है जो नियमावली में है, और जिनने देश की सेवा की ऐसे भूतपूर्व सैनिकों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था है। लेकिन इनने उसे दरकिनार कर दिया और किसी भी भूतपूर्व सैनिक को इस भर्ती में चयनित नहीं किया है। एक बात, महिलाओं को 33% आरक्षण था, महिलाओं को 33% आरक्षण नहीं दिया गया। मतलब ओवरऑल यदि हम देखें तो ये रिजल्ट सरकार की मात्र मनमानी है, अपने तरीके से रिजल्ट जारी करना है।
इसे ना तो न्यायपूर्ण माना जा सकता है, ना ही किसी तरीके से हम परीक्षा परिणाम कह सकते हैं। इसे हम कह सकते हैं तानाशाही आदेश। यह सरकार के द्वारा तानाशाही आदेश जारी, आप कह सकते हैं ऐसा, लेकिन अगर रिजल्ट के तौर पर देखें, अगर आपका बच्चा भी परीक्षा दे रहा है तो आपको पता नहीं कि आपका बच्चा कितने नंबर लाया, बस आपको ये पता है। दूसरी बात, एक नई बात, आपने 100 लोगों ने परीक्षा दी है, 100 की लिस्ट नहीं टंगी, सीधा है आप अपने देख लीजिए कि आप क्वालिफाई हैं या नहीं, हमने देख लिया, आप अकेले में देख लीजिए, आप अपना अकेले में देख लीजिए। ये कैसा रिजल्ट है भाई? किसी को नहीं पता कौन पास है कौन नहीं, क्या घर घर पूछेंगे हम जाकर किसका सिलेक्शन हुआ किसका नहीं हुआ? आपने क्यों लिस्टेड नहीं किया उसको? तो इस पर विश्वास नहीं किया जा सकता, यही हमारा मुद्दा है।